हेलो एवरीवन। तो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स में जो है हम एक और आपके लिए नया वीडियो ले आए हैं। इस बार जो है हमारा टॉपिक रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस भी कमेंट को जो है सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे उससे रिलेटेड टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक किया था। अब जो है आपको मैं बता दूं कि हमने पहले से ही आपके लिए जो है एक लिस्ट तैयार करके रख दी है, जिसके अंदर जैसे फिजिक्स में जो मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के सीरीज है वो सारे वीडियोस को यहाँ पे जो है आपको गूगल शीट के अंदर मिल जाएगा। ये गूगल शीट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट लिंक पे भी कर सकते हैं या फिर टॉपिक वाइज जाके देख सकते हैं। सेम चीज जो है केमिस्ट्री के लिए भी आपको मिल जाएगी और मैथ्स के लिए भी जो है मिल जाएगी। तो इन सारे वीडियोस को जो कि होंगे आपके लगभग 30 वीडियो और हर एक की लेंथ जो है 10 मिनट के ही आसपास है। अगर आप जो है कंफर्टेबल है तो 1.5x पे भी स्पीड पे भी देख सकते हैं, बट इनको जो है पूरी तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा, क्योंकि ये आपका जेई मींस 2022 में लगभग 50 से 60 मार्क्स तक का जो है बूस्ट दे सकता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन ये मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट में से फंसेंगे उतने ज्यादा जो है आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। तो ये सीरीज आपको डेफिनेटली काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार आपके जेई मेंस में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, देन उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो सारे वीडियोस की लिस्ट आपको दी है इसमें भी सेम चीज करी गई है, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको पहले अच्छे से समझ में आ जाए एकदम शॉर्ट में, और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है वो है डिफरेंस मेथड। ये डिफरेंस मेथड जो है आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक सीरीज आपको दी रहती है उसमें लगता है। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, आपको यहाँ पे समीशन r इजिकल टू 1 से लेकर n टेन इनवर्स आपको समथिंग जो एक सीरीज दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है उसके जनरल टर्म को लिख लेना है उस फॉर्म में, और सीरीज को जो है किसी तरीके से इस फॉर्म में लाना है, एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स आर माइनस वन इंटू एक्स आर। और फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी है, तो इसे हम टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने लिख लिया। अब आप जब हर एक टर्म को लिखेंगे ना तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका टेन इनवर्स एक्स आर, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स आर की जगह वन डाला तो वन माइनस यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स एक्स जीरो। और फिर अगला टर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर इजिकल टू टू डाला तो टेन इनवर्स एक्स टू माइनस टेन इनवर्स यहाँ पे आ गया x1 एंड सो ऑन। और लास्ट वाला टर्म अपना क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स xn माइनस टेन इनवर्स xn माइनस वन। तो यहाँ पे जब आप इन सबको जो है ऐड करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही आपके सारे डायगोनल वाले कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट वाला ये टर्म भी जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, टेन इनवर्स xn माइनस टेन इनवर्स x नॉट, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आप लास्ट वाले चीज को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, आपको बार बार ये टर्म्स इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, यहां पे जो है आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जो आपके पेयर्स टाइप में आ रहे दो दो इसके पेयर में, तो जो भी लास्ट पेयर का फर्स्ट टर्म रहेगा उसको लिख लिया सबसे आगे, माइनस फर्स्ट पेयर का लास्ट टर्म। तो कितना इजी है याद रखना, बस सीधा इस सीरीज का जो है आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी ये क्या है, जनरल टर्म्स के इसमें लिखा है ना, शायद हो सकता है उतना अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा हो। अभी एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट वन के अंदर। अब आप हर एक स्टेप को जो है गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कॉट इनवर्स टाइप में सीरीज देके रखिए। कभी जो है अप टू आपको समथिंग एन टर्म्स दे देते या फिर कभी पूछ लेते अप टू इंफिनिटी, तो दोनों ही टाइप के केसेस में ये चीज लग जाती है। स्टेप नंबर वन रहेगी आपका, जैसा भी लिखा हो, कॉट इनवर्स लिखा हो, साइन इनवर्स लिखा हो या कोई भी लिखा हो, आपको टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स टू, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा आपका एन स्क्वायर, है ना, यही हमें दिख रहा है। एन की जगह वन डालेंगे तो ये कॉट इनवर्स टू हुआ, एन की जगह टू डाला तो कॉट इनवर्स एट, एन की जगह थ्री डाला तो ये कॉट इनवर्स 18 यानी कि टू एन स्क्वायर। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया टेन इनवर्स वन बाय टू एन स्क्वायर। ये चीज जब आपने कर ली, अब यहाँ पे कुछ उस तरीके से जुगाड़ लगानी है ताकि हम जो है इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाए, और फिर हम फाइनली इसको टेन इनवर्स एक्स आर माइनस टेन इनवर्स एक्स आर माइनस वन लिख पाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू डिवाइडेड बाय फोर एन स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स टू डिवाइडेड बाय आपका ये हो गया वन प्लस फोर एन स्क्वायर माइनस वन। इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स यहाँ पे हो गया आपका टू एन प्लस वन माइनस टू एन माइनस वन। तो यहां ऊपर तो टू बन गया और इसे हम लिख सकते हैं वन प्लस टू एन प्लस वन इंटू टू एन माइनस वन। आ गया भाई उस फॉर्म में।
अब इसे सिंपली क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स 2n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप समेशन डाल दो, समेशन का साइन। तो समेशन का साइन यहाँ पे आ गया, और n इजिकल टू हम कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो n इजिकल टू 1 से ही स्टार्ट हो रहा था आपका, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 100। तो ये हो गई आपकी फाइनल सीरीज। तो सबसे पहले क्या करना है, आपका लास्ट पेयर का फर्स्ट टर्म लिखना है। लास्ट पेयर का फर्स्ट टर्म अपना यही आ जाएगा, टेन इनवर्स, अगर मैं इसके अंदर 100 डालू तो ये क्या हो जाएगा 201, माइनस फर्स्ट पेयर का लास्ट टर्म। तो फर्स्ट पेयर का लास्ट टर्म यानी n इजिकल टू 1 डालू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1। सीधा जो है हमने आंसर लिख दिया। यहाँ पे ये हो जाएगा अपना टेन इनवर्स 200 डिवाइडेड बाय 202। इसको आप क्या करो, कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कॉट इनवर्स में लिखा है। तो कॉट इनवर्स में अगर लिखे तो 202 डिवाइडेड बाय 200, जो कि हो जाएगा आपका कितना, 202 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो गया 101 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1.01। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.01, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही आंसर है हमारा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो ये पूछा गया था 24 फेब 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम जो है बीच वाले टर्म को उसी तरीके से एक्सप्रेस कर लेते हैं, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, हमेशा थोड़ा सा जो है कुछ सोचना रहता है कि ताकि हम उस फॉर्म में ले आए। तो यहाँ पे अगर हम सोचे ना, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख लेते हैं, ये आपका 1 प्लस ये लिखा है r इंटू आर प्लस 1 लिख लिया यहाँ पे, और ऊपर वाले को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, r प्लस 1 माइनस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1। हो गया भाई, इसको हमने लिख दिया टेन इनवर्स r प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स r। ये चीज आ गई। अब बाकी ये सब पुट कर दो उसमें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 10, यहाँ पे आ गया समेशन r इजिकल टू 1 से लेकर n, और यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स r प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स r। ये चीज हो गई। अब फिर से वही लास्ट पेयर का फर्स्ट टर्म यानी कि ये वाला हो जाएगा, तो टेन इनवर्स n प्लस 1 है ना, क्योंकि n जब डालेंगे वही तो हमें लास्ट पेयर देगा, माइनस फर्स्ट पेयर का लास्ट टर्म। तो यहाँ पे हम डाल दे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1। यहाँ पे अब ये जो है लिमिट को अपन अंदर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 10 यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सिंपली पाई बाय 2। तो यहाँ पे ये वाला हो गया पाई बाय 2, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 4। तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, इक्वल टू 1। न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन था, तो सही आंसर हो गया हमारा 1। तो आप देख रहे हो यार, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना, डिफरेंस मेथड है बेसिकली। बस हम जो है उसके लिए भी एक शॉर्टकट याद रख लिया कि आपको सारे टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली याद रखना है लास्ट पेयर का फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट पेयर का लास्ट टर्म, खत्म। तो उतना भी जो है आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आया था 10 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 के अंदर, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन देके रखा है। अब यहाँ पे दो समीशन के साइन है, तो भाई लग रहा है यार बहुत लंबा सा कुछ होगा, बट अंदर वाले समीशन पे ध्यान डालिए। समेशन ऑफ 2p लिखा है, जहां पे 2 को तो हम बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, p इजिकल टू 1 से लेकर n। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली ये हो गया ना आपका 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, तो ये बन गया n इंटू एन प्लस 1। तो सीधा लिखो ना n इंटू एन प्लस 1, वो इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा है। तो यहाँ पे हो गया कॉट इनवर्स 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। ये चीज हो गई। समेशन कहाँ पे, n इजिकल टू 1 से लेकर 19 कॉट, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये कॉट इनवर्स लिखा है, तो सबसे पहले तो भाई इसको टेन इनवर्स वाले फॉर्म में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1। तो ये पुराने क्वेश्चन जैसे ही हो गया। तो टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n, है ना, ये चीज हो गई। और यहाँ पे आप जो है समेशन पुट कर दो, कहां से कहां तक, n इजिकल टू 1 से लेकर 19 तक। तो यहाँ पे वही हो जाएगा अपना लास्ट पेयर का फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 20 माइनस फर्स्ट पेयर का लास्ट टर्म, तो यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 1। ये चीज आ गई। और ये जो है ये समेशन तक था, इसके बाहर एक कॉट भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते टेन इनवर्स के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स आपका 19 अपॉन 21। कॉट इनवर्स के टर्म्स में लिखा तो ये हो गया कॉट इनवर्स 21 अपॉन 19।
और बाहर एक कॉट पुट किया तो कॉट इनवर्स 21/19 क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका आ जाएगा 21/19। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। तो इस तरीके से जो है सॉल्व करना था। तो अप्रोच बस वही है, जैसी भी सीरीज दी है आपकी, कॉट इनवर्स दी है कोई भी और दी है, आपको सबसे पहले टेन इनवर्स के टर्म्स में लाना है, इस तरीके से फिर एक्सप्रेस करना है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, और फिर जो है आपको ये याद रखना है कि लास्ट टर्म का लास्ट पेयर का जो है फर्स्ट टर्म लिखे माइनस फर्स्ट पेयर का जो है लास्ट टर्म कर दे, यहाँ पे जो भी है फिर उस हिसाब से आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो सही आंसर आ गया हमारा यहाँ पे ऑप्शन 1। अब अगर आपको ये चीज क्लियर है तो एक डीआईवाई क्वेश्चन आप सभी की प्रैक्टिस के लिए इसको जो है सॉल्व करिएगा कि कॉन्सेप्ट आपके जो है अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो गए। ठीक है, जो भी आपका आंसर आ रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। बाकी अगर किसी से नहीं बनता है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, इसका जो सॉल्यूशन है वो वहां पे अपलोड भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो है जितने आपके पास यहाँ पे वीडियो दिए हुए हैं ना, 30 वीडियोस की लिस्ट है, उसको ध्यान से कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके जेईई मेंस 2022 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के हम ट्राई करेंगे आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो भी लाए। अब जरूर ये बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो चाहते हैं, मतलब किस चैप्टर से रिलेटेड, तो हम ट्राई करेंगे जिस भी कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलते हैं उसी पे जो है हम लाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।